डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, घंटे भर चली मुलाकात। अब यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा हुई तेज। पटना में स्वर्गवासी सुशील मोदी की जयंती समारोह, सीएम नीतीश कुमार जयंती समारोह में हुए शामिल। आदमकद प्रतिमा का मुख्यमंत्री ने किया अनावरण। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अनुष्का से मुलाकात। खेल मैदान और सरकारी सहयोग का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं अनुष्का कुमारी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मिड डे मील घोटाले का वीडियो वायरल। शिक्षक का चावल बेचते वीडियो वायरल वीडियो ने खोली शिक्षा विभाग की पोल। एपीएन न्यूज वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। और झारखंड के चतरा में नशे के काले साम्राज्य के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार। 15 लाख की ब्राउन शुगर जब्त। 5 हाई प्रोफाइल तस्कर गिरफ्तार। जंगल में चल रही थी सफेद जहर की डील। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अहम दौरे पर पहुंचे हैं। वो सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली पहुंचे और सीधे प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार, विकास योजनाओं की प्रगति और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहन मंथन हुआ। इस दौरे को राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में बड़े फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर की रेप्लिका भेंट की, जो गुलाबी मीनाकारी कला से बना हुए थी। ये पूरा चांदी का बना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया के जरिए इस मुलाकात की जानकारी शेयर की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लोगों को साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट को लेकर सतर्क किया है। सीएम योगी ने अपने इस लेटर में प्रदेशवासियों से जागरूक रहने और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक विशेष पत्र योगी की पाती साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया है, परंतु इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। सीएम योगी ने बताया कि किस तरह से सरकार साइबर क्राइम रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जहां यूपी में केवल 2 साइबर क्राइम थाने थे, आज सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने क्रियाशील हैं। साथ ही सभी जनपदीय थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने साइबर ठगों के खिलाफ सतर्कता और जागरूकता की सबसे बड़े शस्त्र बताए। उत्तर प्रदेश में पहले भाजपा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। जब उन्होंने 1951 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो यहाँ अराजकता और गुंडागर्दी थी। सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुंच रहा था। एक तरफ अराजकता और कुशासन था और दूसरी तरफ हिंदू समाज 500 साल की गुलामी से आज़ाद होने के लिए तरस रहा था। उसी समय उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। जब वे काम कर रहे थे तो उन्हें अस्थिर करने की साजिशें रची गई। जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तो राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पहले भाजपा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। जब उन्होंने 1991 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो यहाँ अराजकता और गुंडागर्दी थी। सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुंच रहा था। 94वीं पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक
पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, आज सदैव बाबूजी की 94वीं पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पुलिस भर्ती के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उनके निर्देश पर राज्य सरकार ने 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। ये फैसला यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती के लिए लागू होगा, जिसमें आरक्षी, पीएससी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं। इस फैसले से सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। शासनादेश जारी करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि यह फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से राज्य में पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले से राज्य में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार का यह फैसला युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड की प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित अनुष्का कुमारी से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। कार्यालय में कल शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अनुष्का को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हौसला बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुष्का के लिए ये नया साल और भी बेहतर साबित हो और वो अपने खेल के माध्यम से देश दुनिया में अलग पहचान बनाए। इसके लिए वो उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अनुष्का कुमारी को सम्मानित करते हुए स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की और कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने अनुष्का से कहा कि वो निश्चिंत होकर अपने खेल पर ध्यान दें। सरकार उनकी हर जरूरत में उनके साथ खड़ी है। खबर पटना से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर स्थित सुशील मोदी स्मृति पार्क में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल थे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए और सुशील कुमार मोदी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई अन्य जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रयागराज के कीटगंज थाना अंतर्गत नगर निगम स्थित स्कूल के समीप नई बस्ती इलाके में एक मकान में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान मकान से 4 युवतियों सहित 5 युवक पकड़े जाने की सूचना मिली है। आरोप है कि यहां पिछले कई दिनों से देह व्यापार संचालित हो रहा था। कीटगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जारी है। वाराणसी से माघ मेला क्षेत्र में कुंभेश्वर महादेव शिवलिंग का आगमन हो गया है। सेक्टर 2 में संगम अपर मार्ग पर बने शिविर में
ये शिवलिंग स्थापित हो गया और कुंभेश्वर महादेव का पूजा अर्चना किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से पहली बार महाकुंभ 2025 में काशी से शिवलिंग को प्रयागराज लाया गया था। कुंभ मेले की समाप्ति के बाद इस शिवलिंग को वापस मंदिर परिसर में रखा गया था। माघ मेला 2025 में श्रद्धालुओं के पूजा अर्चना के लिए एक बार फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग को संगम नगरी में पहुंचा दिया है। कुंभेश्वर महादेव भगवान विश्वनाथ के चल स्वरूप में पूजित होते हैं। कुंभेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं, परंतु कुंभ मेले के समय कुंभ परिक्षेत्र में स्थापित होते हैं। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान पर कड़ा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि आबादी, जन्म दर और बच्चों की संख्या पर चर्चा करना बेकार है। उन्होंने मोहन भागवत और चंद्रबाबू नायडू के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग जनसंख्या संतुलन की बात करते हैं, लेकिन इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो 20 बच्चे पैदा करो। ओवैसी ने कहा कि ये चर्चा राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समाज को बांटना है। उन्होंने कहा कि देश को बूढ़ा होने से बचाने के लिए जनसंख्या नीति बनानी चाहिए, लेकिन इसे धार्मिक और जातिगत रंग में नहीं बांधना चाहिए। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान पर कड़ा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि आबादी, जन्म दर और बच्चों की संख्या पर चर्चा करना बेकार है। उन्होंने मोहन भागवत और चंद्रबाबू नायडू के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग जनसंख्या संतुलन की बात करते हैं, लेकिन इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो 20 बच्चे पैदा करो। ओवैसी ने कहा कि ये चर्चा राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समाज को बांटना है। उन्होंने कहा कि देश को बूढ़ा होने से बचाने के लिए जनसंख्या नीति बनानी चाहिए, लेकिन इसे धार्मिक और जातिगत रंग में नहीं बांधना चाहिए। एक बार आपको फिर से बता दें, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान पर कड़ा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि आबादी, जन्म दर और बच्चों की संख्या पर चर्चा करना बेकार है। उन्होंने मोहन भागवत और चंद्रबाबू नायडू के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग जनसंख्या संतुलन की बात करते हैं, लेकिन इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो 20 बच्चे पैदा करो। ओवैसी ने कहा कि ये चर्चा राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समाज को बांटना है। उन्होंने कहा कि देश को बूढ़ा होने से बचाने के लिए जनसंख्या नीति बनानी चाहिए, लेकिन इसे धार्मिक और जातिगत रंग में नहीं बांधना चाहिए। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान पर कड़ा हमला किया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने चीफ खालसा दीवान से उनके सदस्यों की अमृतधारी और नॉन अमृतधारी सूची मांगी है। पहले भी ऑर्डर दिए जाने के बावजूद चीफ खालसा दीवान की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। अब जत्थेदार ने खुद प्रेसिडेंट को लिस्ट लेकर पहुंचने का आदेश दिया है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल यात्रा करते हुए झारखंड कांग्रेस इकाई के सभी नेता से लेकर कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ अभियान रैली का आह्वान किया। इस दौरान हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता उरांव से बातचीत कर इस रैली का उद्देश्य जाना।
जी हाँ, राजधानी रांची के लोक भवन के समीप हम इस वक्त खड़े हैं, जहां पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनरेगा बचाओ अभियान रैली का ये जो है आयोजन किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेता, मंत्री, विधायक नजर आ रहे हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री दीपिका पांडे, विधायक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सभी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये रैली पूरे देश भर में आयोजित की जा रही है और 2005 में जो बने कानून, जो मनरेगा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको जॉब कार्ड मुहैया करा के 100 दिन का जो रोजगार की बात की गारंटी जो दी गई थी, उसके साथ छेड़छाड़ करके जो है, एक तो सबसे पहले राज्य और केंद्र का जो रेशियो है उसको घटाया गया है। दूसरा कि भले 125 का वो कर दिया गया है, इस पे गारंटी की बात की गई है, मगर नाम जिस तरह से बदलने का काम किया गया है, वो एक जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जो इतनी बढ़िया योजना जो शुरू की गई थी, उसके साथ जिस तरह से इसको डायल्यूट करने की कोशिश की गई है, उसके विरोध में ही आज हम लोगों ने ये रैली पूरे देश भर में निकाली है। देखना होगा इस रैली का किस तरीके का असर होगा, लेकिन वो भी बताते चले, क्योंकि विपक्ष जो है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है, ये कह रहे हैं कि मनरेगा कानून के बदले जो जी राम जी कानून लाया गया है, इससे और भी ज्यादा रोजगार की अवधि बढ़ाई गई है, पारदर्शिता की गई है और साथ ही साथ पारदर्शिता बढ़ेगी इस कानून से। देखना ये होगा कि पक्ष विपक्ष के बीच मनरेगा को लेकर ये जो सियासी घमासान झारखंड में है, ये और कौन सा रूप लेता है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन से मैं तृप्ति रांची से। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रही देरी पर प्रदेश भाजपा ने अब अपना विरोध तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी नगर निकायों में चरणबद्ध तरीके से एक दिवसीय महाधरना की आज से शुरुआत की गई। वहीं जिसे लेकर रांची में पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है, जहां से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने कई बड़ी जानकारी दी है। राज्य में नगर निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय महाधरना का ऐलान किया है। ये एक दिवसीय महाधरना 5, 6 और 7 जनवरी को होना है। आपको बताना चाहेंगे, इस महाधरना की अगर बात करें तो इस महाधरना प्रदर्शन के जरिए प्रदेश भाजपा राज्य सरकार से ये मांग करने वाली है कि जो नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी देरी हो रही है, काफी समय से इसको लेकर मांग हो रही है, इसे शीघ्र कराई जाए। भाजपा की ये मांग है कि नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी पर अब विराम लगे और जल्द से जल्द ये चुनाव कराए जाए। साथ ही में देखा जाए तो दलीय आधार पर या यूं कह लीजिए कि ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव कराई जानी चाहिए। राज्य में ये कहना है प्रदेश भाजपा का। इस कड़ी में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी मांग रखी। साथ ही साथ ये भी कहना है भाजपा का कि जो राज्य में ये नगर निकाय चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए, बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इसके विरोध में भाजपा ये महाधरना प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। 5 जनवरी को सबसे पहले ये जो धरना की बात सामने आई है, ये 5 जनवरी को बरहरवा में महाधरना प्रदर्शन भाजपा कर रही है। इसके बाद 6 जनवरी को राजमहल और 7 जनवरी को साहिबगंज जिले में भाजपा एक दिवसीय महाधरना को आगे करेगी, आगे बढ़ाएगी और इसी के साथ राज्य सरकार से अपनी मांग को जारी रखेगी। हमारे सहयोगी दीपक के साथ राजधानी रांची से मैं तृप्ति रांची से। नमस्कार। 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को दुमका और देवघर के बीएलओ से वार्ता की। चुनाव और चुनाव से जुड़ी जानकारियां देते हुए ये बताया कि कैसे भारत की लोकतंत्र को बचाते हुए स्वच्छ मतदान करवाएं। वहीं उन्होंने देवघर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 2 दिनों के प्रवास में उन्होंने ये देखा कि झारखंड के राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त और यहाँ के कलेक्टर पारदर्शी चुनाव और मतदाता सूची शुद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अवैध धान खरीदी और अंतर्राज्यीय तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सनावल पुलिस ने एक पटवारी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पटवारी संजय सोनी और राजेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ की खरीदी मंडियों में अलग अलग किसानों के खातों में बिक्री कर आर्थिक लाभ कमा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया है।
बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शिक्षक पर स्कूल के मध्याह्न भोजन के चावल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। ये मामला बच्चों के हक और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि एपीएन न्यूज नहीं करती। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल में बोरी लादकर चावल ले जाया जा रहा है। आरोप है कि ये चावल सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन योजना का है। पॉक्सो एक्ट के आरोप में पिछले 3 महीने से जेल में बंद सुनील महानंद की जेल परिसर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। रविवार रात सुनील महानंद ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन इस घटना के बाद मामला अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन जेल परिसर के सामने धरने पर बैठ गए। परिजनों का साफ आरोप है कि सुनील महानंद ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई है। झारखंड के चतरा जिले में नशे के काले साम्राज्य के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने नशा माफियों की कमर तोड़ दी है। चतरा पुलिस ने एक सटीक गुप्त सूचना के आधार पर तुडांग जंगल में फिल्मी अंदाज में छापेमारी कर 15 लाख रुपए मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।